दोस्तों, आज मैं जिस मूवी की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का वो काला सच है जिसे हम सालों से अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, पर उसे अनदेखा कर देते हैं। क्या आपको पता है कि जो खाना आज आप खा रहे हैं वो आपकी आने वाले जनरेशन के लिए मौत का फरमान बन सकता है। काजल अग्रवाल और श्रेया तलपड़े की ये नई मूवी द इंडिया स्टोरी एक ऐसे फौजी बाप की रुला देने वाली कहानी है जिसकी 8 साल की मासूम बेटी कैंसर की वजह से दम तोड़ देती है, पर वो बाप चुप नहीं बैठता। वो देश के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और बड़ी बड़ी पेस्टिसाइड कंपनीज के खिलाफ अकेला बगावत पर उतर आता है। क्या एक आम आदमी इस करप्ट सिस्टम को हिला पाएगा? दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए बेबस आदमी से जिसका नाम है योगेश शिंदे और उसकी छोटी सी बेटी की कैंसर से मौत हो चुकी है। योगेश मानता है कि उसकी बेटी किसी बीमारी से नहीं मरी, बल्कि उसका खून हुआ है, और ये खून किया है उन सब्जियों, उन अनाजों ने जिन्हें उगाने के लिए किसान जहरीले पेस्टिसाइड्स और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। योगेश इन बड़ी पेस्टिसाइड कंपनियों पर मर्डर का केस करना चाहता है। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, मुझे एफआईआर लिखवानी है। इंस्पेक्टर जब योगेश की शिकायत और उसके रीजन सुनता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो योगेश को पागल समझकर धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवा देता है। योगेश एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, एक वकील से दूसरे वकील के चक्कर काटता है, पर कोई भी उसका केस लेने को तैयार नहीं। सबका यही कहना है कि खाना खाने से किसी की मौत का केस लीगली बनता ही नहीं है, लेकिन एक फौजी कभी हार नहीं मानता। योगेश को पता चलता है कि अगर वो हाई कोर्ट तक जाए तो शायद उसकी आवाज सुनी जाए। यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक तेज तरार और निडर लॉयर अर्चना से। अर्चना योगेश के दर्द को समझती है और इस सिस्टम से भिड़ने के लिए उसका केस लेने को तैयार हो जाती है। और सीन कट होता है और हम देखते हैं कि केस हाई कोर्ट पहुंचता है। अर्चना जज के सामने अपील करती है कि मेरे क्लाइंट की बेटी का मर्डर हुआ है और इसके पीछे वो पेस्टिसाइड कंपनीज हैं जो जहरीले पेस्टिसाइड्स बनाती हैं। ऑपोजिट लॉयर इस बात का मजाक उड़ाता है। जज भी कहता है कि बच्ची की मौत कैंसर से हुई है, उसके लिए देश की कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। लेकिन अर्चना फ्लो में ऐसी बात कह देती है जिससे पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। वो कहती है कि इस देश के किसान गैर जिम्मेदार हैं और ये सरकार भी गैर जिम्मेदार है। ये सुनते ही जज भड़क जाते हैं, पर अर्चना कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि उसके पास इस बात का सबूत है। जज केस एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, पर अर्चना का ये बयान आग की तरह पूरे देश में फैल जाता है। किसान अर्चना के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं, जगह जगह अर्चना के पुतले जलाए जाते हैं और ऑपोजिट पार्टी लड़ाई का फायदा लेते हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं। पूरे देश में गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। एक आम आदमी के केस ने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया था। अगली सुनवाई में पेस्टिसाइड कंपनी अपने बचाव के लिए अपना पुराना लॉयर को बदलकर एक देश का सबसे महंगा और चालाक लॉयर बंदन अग्निहोत्री को उतारते हैं। अग्निहोत्री कोर्ट रूम में योगेश को ही लालच और पैसे ऐंठने वाला इंसान साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्चना अपने सबूतों के साथ तैयार थी। वो हिस्ट्री के प्रोफेसर रमाकांत का गवाह बनाती है जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन पर रिसर्च की थी। दोस्तों, प्रोफेसर बताता है कि 1962 की वॉर के बाद देश में भूखमरी आ गई थी, लोग भूख से मर रहे थे। तब सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया ताकि अनाज जल्दी और ज्यादा उगे। अनाज तो बढ़ गया, पर उसके लिए पहली बार किसानों ने जहरीली केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, और तब से आज तक ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में फसलों पर इतना केमिकल डाला जा रहा है कि वो हमारी बॉडी में जाकर डायरेक्टली कैंसर पैदा कर रहा है। इसके बाद अर्चना उस डॉक्टर को बुलाती है जिसने योगेश की बेटी का इलाज किया था। डॉक्टर जज को बताता है कि उस बच्ची के शरीर में वही केमिकल और पॉइजन पाया गया था जो किसान अपने खेतों में डालते हैं। अब जज को भी समझ आ जाता है कि ये मुद्दा छोटा नहीं है, ये देश के हर बच्चे की जिंदगी का मुद्दा है, और जज अर्चना को और सबूत लाने के लिए
7 दिन का वक्त देता है और एक आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर विजय राठौड़ को उसका साथ देने के लिए बोलता है। अर्चना और ऑफिसर विजय अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो डायरी फैक्ट्रीज, किसानों और जेल में बंद नकली दूध बनाने वालों से मिलते हैं। होश उड़ाने वाला सच तो तब सामने आता है जब अर्चना मिल्क मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को क्रॉस एग्जामाइन करती है। वो सबूतों के साथ दिखाती है कि देश में असली दूध का प्रोडक्शन सिर्फ 15 करोड़ लीटर है, जबकि कंजम्पशन 65 करोड़ लीटर की है। ये बाकी 50 करोड़ लीटर दूध कहां से आ रहा है? सच ये था कि ये बाकी का दूध केमिकल, डिटर्जेंट और यूरिया डालकर बनाया जा रहा था, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ऑफिसर विजय जो अपने ही बच्चों को वही दूध पिलाता था, ये सच सुनकर अंदर से हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अर्चना की लड़ाई कितनी बड़ी है। दोनों पंजाब और केरला जाते हैं, जहां खेती सबसे ज्यादा होती है, और वहां वो देखते हैं कि गांव के बहुत से लोग कैंसर से पीड़ित हैं। और जब इस इन्वेस्टिगेशन के बीच अर्चना और योगेश एक दिन मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, तो भड़के हुए किसान उनको पहचान लेते हैं। भीड़ योगेश को बुरी तरह पीटती है, उसके कपड़े फाड़ देती है, और लोग उस इंसान को मार रहे थे जो उन्हीं के आने वाली नस्लों की जिंदगी बचा रहा था। 60 दिन बाद आखिरी सुनवाई शुरू होती है। इस बार ऑपोजिट लॉयर अग्निहोत्री बहुत ही घटिया चाल चलता है। वो अर्चना पर ही इल्जाम लगाता है कि उसने ये केस सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी और अपना नाम चमकाने के लिए लड़ा है। ये सुनते ही अर्चना की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो कोर्ट रूम में खड़े होकर एक ऐसा सच बोलती है जिससे वहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान हैरान हो जाता है। और अर्चना रोते हुए कहती है कि मैं ये पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं इस योगेश शिंदे की पत्नी हूँ, और वो मासूम बच्ची जो मरी है वो मेरी बेटी परी थी। कहानी पास में जाती है, हमें पता चलता है कि योगेश और अर्चना हस्बैंड वाइफ हैं। उनकी बेटी परी को जब कैंसर हुआ तो डॉक्टर ने 80 लाख रुपए मांगे। एक फौजी जो देश के लिए गोली खाता है, उसके पास इतने पैसे कहाँ थे? योगेश ने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना घर बेच दिया और किसी तरह से 80 लाख का जुगाड़ करके बेटी का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद परी ठीक होने लगी, पर कुछ वक्त बाद कैंसर वापस लौट आया। इस बार योगेश के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वो मजबूर बाप अपनी बेटी को मुंबई के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, और वहाँ इतनी भीड़ थी कि उन्हें एक बेड तक नहीं मिला। सड़क पर बारिश में भीगते हुए एक फौजी बाप अपनी तड़पती हुई बेटी का इलाज मांगता रहा, पर सिस्टम के पास टाइम नहीं था, और उस सड़क पर एक बाप की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। परी की मौत हो गई। उस दिन से आज तक, मतलब पिछले 5 सालों से, योगेश और अर्चना एक बार भी नहीं मुस्कुराए थे। और ये सच सुनने के बाद कोर्टरूम में बैठे हुए हर लोगों की आंखें नम थी। और योगेश को कटघरे में बुलाया जाता है। वो जज से रोकर कहता है, सर मैं एक फौजी हूँ, मैं अपने देश को अपनी माँ मानता हूँ। अगर मेरी माँ को कोई जहर खिलाएगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा? मैं बॉर्डर पर बाहर के दुश्मनों को मारता हूँ, पर आज यहाँ देश के अंदर बैठे इन दुश्मनों को आपको मारना होगा जज साहब। योगेश किसानों से भी माफी मांगता है और कहता है कि वो उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि उस लालच और उस केमिकल फार्मिंग के खिलाफ है जिसने उसकी बेटी छीन ली। वो बताता है कि मरने से पहले उसकी बेटी ने उससे कहा था, पापा मेरे मरने के बाद कोई दूसरा बच्चा मत पैदा करना, वरना वो भी इस डर से गुजरेगा। ये इमोशनल क्लाइमेक्स सबके दिलों को चीर देता है। जज आखिरकार अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाता है। वो योगेश की हिम्मत की दाद देता है। जज ऑर्डर पास करता है कि सभी पेस्टिसाइड कंपनियों को अपने प्रोडक्ट से कैंसर करने वाले टॉक्सिक केमिकल्स तुरंत हटाने होंगे। सरकार को देश भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने के लिए पॉलिसी बनानी होगी, ठीक वैसे ही जैसे आज सिक्किम में होती है। एक फौजी बाप की तपस्या काम आई। योगेश और अर्चना ने सिर्फ अपना केस नहीं जीता, बल्कि पूरे देश के आने वाले बच्चों का भविष्य बचा लिया। और इसी पावरफुल और हार्ट टचिंग एंडिंग के साथ द इंडिया स्टोरी मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, सच में ये फिल्म एक थप्पड़ है उस करप्ट सिस्टम पर
जो हमें मीठा जहर खिला रहा है। और आपको योगेश और अर्चना की ये लड़ाई कैसी लगी, और क्या हमारी सरकार को केमिकल्स को कंप्लीट बैन कर देना चाहिए? मुझे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर देना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।